हेलो बच्चों, क्या हाल है? और सब मज़े में होंगे। आज संडे के दिन सब बैठे होंगे और मस्ती में होंगे। मैं आज 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का एक बुके लेकर आपके सामने आया हूँ और मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है उनको बताने के लिए। आपने एक बिल्डिंग देखी होगी, तो वो बिल्डिंग 100 फुट की हाइट की है। आपको सिर्फ वो 100 फीट दिखाई देते हैं। क्या बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो 100 फीट है? नहीं, वो 20 फीट जमीन के अंदर भी है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उस बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड है? वो उस फाउंडेशन पर डिपेंड है। तो मैं अकाउंट्स में आपकी वही फाउंडेशन को फिल करने के लिए आया हूँ। तो मेरा काम क्या है कि ड्रिलिंग करके जमीन में और मैं आपके लिए एक फाउंडेशन फिल करूँ अकाउंट्स में ताकि आप सक्सेसफुल हो। चलो हम आज सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन क्या बिना कैपिटल के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हर बिजनेसमैन को इनिशियली कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में, चाहे वो एसेट्स में हो, चाहे वो उसके अदर गुड्स में हो। ये सारी की सारी बातें करने के लिए उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर or entrepreneur to the business with the intention of getting some profits। तो ये कैपिटल होती है। और कैपिटल के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस है। समझ आ गया आपको? इसके बाद दूसरी चीज है आपकी एसेट। एसेट्स क्या चीज होती है? एसेट्स का मतलब है कि जो भी हमने बिजनेस में चलाने के लिए फिजिकली मेंटेन किया है, जैसे स्टॉक है, कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या चीज है? ये हमारा एसेट्स होती है। तो एसेट इज फिजिकल शेप में जो किसी भी बिजनेस के पास है और जो फ्यूचर में भी रहेगा, जो आज है और फ्यूचर में भी रहेगा, दैट इज एसेट। एसेट होती है जो कोई रियलाइजेबल वैल्यू हो, यानी कि उसे हम सेल कर सकते हो, उससे कुछ हमें फ्यूचर में मिल सकता हो। अब हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के उससे पैसे ले सकते हैं। हमारा प्लांट है, हम उसको फ्यूचर में बेच के पैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं। रियल जो हमारा प्रॉफिट बिजनेस में जनरेट होता है वो सारी की सारी बिजनेस जो एक्टिविटीज चलती हैं वो एसेट से चलती हैं। बिना एसेट के कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमारी जो बेसिक टर्म है वो है कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि जो भी बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है एज कैपिटल, उसमें से वो कुछ अमाउंट टाइम टू टाइम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता रहता है, उसको कहते हैं ड्राइंग। कोई भी आदमी जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टेड अमाउंट में से टाइम टू टाइम अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग इज रिवर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन और ड्राइंग है अमाउंट विड्रॉन बाय द पर्सन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल इनिशियली। तो ये हो गया आपका क्या चीज? ड्राइंग। और ड्राइंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट के अंदर। इसके बाद है हमारी क्या चीज? एसेट्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में दें तो क्या होगा?
एसेट को अगर डिटेल में लें तो इसके अंदर करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, और फिक्टिशियस एसेट, ये तीन तरह की एसेट होती है। एक होती है कौन सी? करंट एसेट। करंट एसेट क्या हुई? जो एक 12 महीने के अंदर, करंट एसेट कौन सी होती है? जो 12 महीने के अंदर बिजनेस के सेल और परचेज से इफेक्ट होकर चेंज हो जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि डायरेक्टली तो ये हो गया कि सेल परचेज, और इनडायरेक्टली हो गया जो से डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, वो सारे बंदे। तो ये सब कहलाता है आपका क्या चीज? करंट एसेट। अब करंट एसेट के भी बेसिकली दो पार्ट होते हैं। तो करंट एसेट के अंदर एक एसेट होती है लिक्विड एसेट, और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन लिक्विड। अब लिक्विड एसेट क्या है? आप कहोगे ये कोई साइंस थोड़ी ना जिसमें लिक्विड आ गया, हम केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं। और अकाउंट में लिक्विडिटी या लिक्विड का मतलब होता है कैश। क्या होता है? कैश। तो जो रुपए, पैसे और कैश है वो हमारी लिक्विड एसेट होती है। और दूसरी कौन सी होती है? एक तो होगी लिक्विड एसेट, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन लिक्विड। तो लिक्विड में पहले समझ लो तीन आइटम होते हैं। एक तो कैश, एक कैश एट बैंक, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल। ये तीन होते हैं। तो तीन कौन कौन से होते हैं लिक्विड एसेट के अंदर? कैश और बैंक और बिल्स। ये आपके तीनों जो हैं ये लिक्विड एसेट। अब नॉन लिक्विड में क्या आता है? नॉन लिक्विड में आता है आपका स्टॉक। इसके अंदर एक ये भी आता है डेटर्स। इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। आपको समझ आया? करंट एसेट के दो पार्ट हैं, एक है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब जो हम जल्दी से जल्दी कैश में चेंज कर दें, तो कैश तो है ही अपने आप में लिक्विड, बैंक है ही लिक्विड, बिल रिसीवेबल को जब चाहे हम कैश में कन्वर्ट करा दें, डेटर्स जिससे हमने पैसे लेने हम उसे कह सकते हैं कि हमें पैसे चाहिए दो, तो ये जल्दी से जल्दी कैश में चेंज हो जाते हैं। और जो स्टॉक है, स्टॉक क्या बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। क्यों? उसका रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप गुड्स को नहीं बेच सकते। डिमांड का होना बहुत जरूरी है। दिवाली वाले दिन तो मिठाई बिक जाएगी, ऐसे बिकेगी कि बिल्कुल सारे ट्रे खाली हो जाएंगे। लेकिन दिवाली के अलावा अगर आप मिठाई बना के रखते हैं बहुत सारी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बिक जाए। वो हो सकता है कि वो 4, 5, 6 दिन में बिके। तो ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा समझ। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? करंट एसेट की, और उसके हमने दो पार्ट बता दिए। इसके बाद है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट का मतलब है जो हमारे पास परमानेंटली नॉर्मली 5 इयर्स या उससे ज्यादा पीरियड के लिए होती है, वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल आपके पास क्या है? आपने कार खरीदी, वो कार जब आपने खरीद ली है तो आप कम से कम 10 साल तो रखेंगे, यानी कि 5 इयर्स से ज्यादा होगा। तो ये क्या हुआ? आपका फिक्स्ड एसेट। आपने बिल्डिंग बनाई, किसी को देखा कि मकान ले रहा है और वो कह रहा है मैं इसे ना अभी परसों मेरा दिल करेगा तो बेच दूंगा, नहीं तो रखूंगा। यानी कि ऐसे कोई करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि हम उसे परमानेंटली अपने पास रखते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट है हमारे पास। अच्छा, प्लांट वर्ड क्या होता है? ये बड़ी भारी डाउट है लोगों को कि प्लांट क्या होता है। प्लांट का मतलब है एक ग्रुप ऑफ मशीनरी विच कंप्लीटेड द टोटल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
अगर मान लो ये पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए ये मशीन अलग लगी होगी, ये वाली इसके लिए अलग मशीन लगी होगी, इसके लिए अलग मशीन, इसके लिए अलग, इसके अंदर एक रिफिल है, वो रिफिल की अलग मशीन होगी। तो ये अलग अलग मशीनों का जो ग्रुप है उसे प्लांट कहते हैं। तो प्लांट क्या होता है बेटे? प्लांट का मतलब है एक ग्रुप ऑफ मशीनरी, यानी कि डिफरेंट मशीनरी जो प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्लांट। तो आपको समझ आया बेटे? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो, चाहे वो हमसे फ्यूचर में जुड़ता है या नहीं जुड़ता, लेकिन वो कभी भी हमें फ़ोन करके पूछ सकता है। जो फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके, हाँ ये है कि थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें कि इवनिंग में 4 से लेके 10 तक अगर आप फ़ोन करते हैं तो हम आपके सारे डाउट्स जो अकाउंट से रिलेटेड होंगे उनको दूर करेंगे। इसके बाद एक है फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? फिक्टिशियस मतलब जो बेसिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, लेकिन हम उसे एसेट की तरह मानते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट कौन कौन सी दो हुई? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या हुआ? मैंने एक फर्म खोली, उसका नाम रखा जीके लिमिटेड या कंपनी खोली, और उस जीके लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मैंने 1 लाख रुपीज इनिशियली स्पेंड किए रजिस्ट्रेशन पर। तो वो क्या कहलाएगा? जो इनिशियल एक्सपेंस हमने 1 लाख रुपए का किया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। समझ आ गया? तो ये आपका एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी लेने के लिए हमें शुरू में 50,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको एक हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये हो गया ट्रेडमार्क। ये इस तरह से फिक्स्ड एसेट के अंदर आपका आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और गुडविल। अच्छा, गुडविल क्या चीज होती है? गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो मतलब गुडविल क्या चीज है? गुडविल का मतलब है जो हम ईयर बाय ईयर काम करते हैं। अब मैंने 40 ईयर्स तक टीचिंग की, तो जो 40 ईयर्स में मैंने थाउजेंड्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो वो उन लोगों को जब भी मेरा नाम पता चलता है कि हाँ ये जीके सर है, तो वो एक तरह से उन्हें मेरी एक पिक्चर बनी हुई है जो मैंने उनको आज से 40 ईयर्स 30 ईयर्स पहले पढ़ाया था, तो वो एकदम मतलब बड़े रिस्पेक्ट से बोलेंगे। तो ये क्या चीज़ हुई? मेरी गुडविल हुई। अगर मान लो मैं एक फर्म बनाई थी और मैं उस फर्म को बेचना चाहता हूँ, तो वो गुडविल के तौर पर मैं उसकी सेल भी कर सकता हूँ। उस नेम को, अगर मैं उस नेम को किसी को बेचता हूँ, सेल करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, और उसके लिए मुझे मनी मिल सकती है। जबकि फिजिकली शेप में कुछ नहीं है, एक फीलिंग है, एक जो मैंने ईयर बाय ईयर जो वो उस नेम को मैंने एक शेप दिया, उस शेप की वैल्यू ज्यादा है। समझ आ गया? तो ये हुई हमारी एसेट्स। अब इसके बाद हमारा आता है, हाँ अब एक सबसे बड़ी बात क्या है? आप बच्चों को जो है एसेट्स और लायबिलिटीज इन दोनों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। आप चाहते हो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, एक तरफ एसेट लिखते हैं, एक तरफ लायबिलिटी लिखते हैं। एसेट्स तो होती हैं फिजिकली, लेकिन लायबिलिटी नहीं होती। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मिरर है, शीशा है जिसमें हम देखते हैं, जिसमें इमेज बनती है। ये एक शीशा है। इस शीशे के, अब ये एक मिरर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे आपको एसेट्स और लायबिलिटी समझने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मैं कई साल तक मैं पढ़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस क्या है। तो अब आप समझो कि ये साइड जो होती है हमारी क्या होती है? एसेट। ठीक है,
अब एसेट का जो टोटल है वो 1 लाख है। एसेट का टोटल जो है 1 लाख है। तो यानी कि ये जो है बेसिकली ये हमारा जो है ये एक रियलिटी है, ये एक रियल पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। यानी कि हम एसेट्स, कैश, ये सारी चीजें जो है, कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन सब को हम क्या कर दें, मान लें कि ये मिस्टर एक्स है। अब ये क्या है, रियल है, इसकी 206 हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, यानी कि इसकी रियलिटी में कुछ एग्जिस्टेंस है। समझ आ गया। और दूसरी तरफ ये जो साइड है लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी जो है हम उसको फिजिकली नहीं देख सकते, ये इमेज है, ये इमेज है, किसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। तो ये हुआ क्या चीज हुआ, इमेजनरी। ये क्या हुआ, इमेजनरी, ये हुआ रियल। तो यानी कि जिसका टोटल भी हमेशा 1 लाख ही होगा। अगर ये 1 लाख है तो ये 1 लाख है, ये अगर 5 करोड़ है तो ये 5 करोड़ होगा। तो ये दोनों आमने सामने। समझ आ गया आपको कि किस तरह से जितनी एसेट्स होंगी उतनी लायबिलिटी होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है, जितना मैंने अभी तक बताया, तो वो मेरे को कभी भी कॉल करके, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। शाम को 4 बजे के बाद आप फोन करिए, और अगर बाई चांस मैं आपका फोन नहीं उठाता तो मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। और अगर हो सके तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, तब भी मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत होके। और बच्चा लोग क्या हाल है, गुड इवनिंग। या तो आपकी छुट्टियां खत्म हो गई होंगी या होने वाली होंगी। अब जो छुट्टियों में या उससे पहले आपने स्टडी की होगी अप्रैल के मई के महीने में, तो उससे जो आपको डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, तो अब आपको पता लगा होगा कि अकाउंट्स इतना इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है, दोनों बातें हैं उसके अंदर। अगर तो आपने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए डेबिट और क्रेडिट, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अगर आपने उन बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं समझा तो अकाउंट बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, तो इसके लिए सबसे पहली जो बात होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में कोई भी आदमी हो, चाहे वो गुड्स बेच रहा है, चाहे वो सर्विस बेच रहा है, चाहे वो कुछ भी बेच रहा है, तो वो आदमी उस गुड्स और सर्विस को बेचने के लिए जो भी कुछ कर रहा है, पहले खरीदते तो लाएगा कुछ। ये तो नहीं कि मैं यहाँ से ऐसे ही कुछ भी उठा के दे दूंगा हवा को, उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या चीज जरूरी है कि हम पहले खरीद के लाएंगे, परचेज करेंगे। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसको मिला के ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। या जो भी नॉर्मल बिजनेस इवेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम होती हैं, उन सबको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। समझ आ गया आपको? यानी कि ट्रांजैक्शन क्या चीज है? जो इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स, बस दिमाग में बैठा लो, बिजनेस इवेंट्स, वो कहलाती हैं ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विद सेल परचेज। कंसर्न्ड विद हो सकता है वेजेस भी तो उसी का पार्ट है, कार्टेज भी उसका पार्ट है, और कमीशन रिसीव, कमीशन पेड या टैक्स पेड, टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स, ये सारी की सारी चीजें हमारी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो बिना ट्रांजैक्शन के कोई बिजनेस काम कर ही नहीं सकता। तो आपको क्लियर है? ट्रांजैक्शन से अगला जो आता है वो आता है जर्नल। तो जर्नल जो है, जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जर्नल जो है वो क्या चीज है? आप कभी सड़क पे गए हो तो सड़क पे जाते हुए वहां लिखा होता है कि ये रोड नाला रोड जा रही है, ये रोड सरहद रोड जा रही है। ये जो एरोज बने हुए हैं ये डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो आपका जर्नल है ये क्या है? ये आपको एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। यानी कि इतने अमाउंट डेबिट हुए, इतने क्रेडिट हुए, इसको बोलते हैं क्या चीज? इतने अमाउंट डेबिट हुए और इतने क्रेडिट हुए, इसको क्या बोलते हैं? आपका जर्नल। तो जर्नल, तो अब जर्नल का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दो चीजें करते हैं। तो यानी कि जर्नल क्या चीज हुआ?
classification of items involved to a transaction. It is called journal. तो जर्नल बेसिकली इंडिकेटर है जो बताता है कि कितने अमाउंट किस अकाउंट में डेबिट हुए हैं, कितने अमाउंट किस अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, उसको कहते हैं क्या चीज, आपका जर्नल। अब आप मेरे से ना बेसिक एक से एक छोटी से छोटी बात पूछ सकते हो, अकाउंट क्या है, या कोई भी चीज आप मेरे से कभी भी आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, या जब मेरे से स्टडी करोगे तो आप एक छोटी छोटी चीज मेरे से पूछोगे और मास्टर लेवल तक की कोई चीज पूछोगे, हर चीज में आपको क्लियरली उसी टाइम बताऊंगा। इसके बाद आता है लेजर। तो लेजर क्या चीज है? लेजर का मतलब है जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने ये जर्नल जो है वो एक इंडिकेटर है, कुछ नहीं है वो वैसे देखा जाए। प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस में जर्नल नहीं बनता, उसकी जगह वाउचर्स बनते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या बनता है किसी बिजनेस में? वो बनता है लेजर। तो लेजर के अंदर हम कैश अकाउंट या कैश बुक बनाते हैं, बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट के साथ कैश बुक बनाते हैं, हम परचेज अकाउंट या परचेज बुक बनाते हैं, सेल अकाउंट या सेल बुक बनाते हैं। तो ये जो सारा कुछ हम करते हैं बिजनेस में, उस सबको लेजर कहते हैं। तो लेजर क्या चीज हुई? लेजर मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक ऐसी बुक जिसमें हर नाम से एक एक अकाउंट खोला जाता है। अगर 1000 ट्रांजेक्शन हुई है और उसमें 1000 अकाउंट्स हैं, उन सब के नाम के अकाउंट खोले जाएंगे, और कोई भी अकाउंट अगर मिस होगा तो वो आपको बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हुए पता लग जाएगा कि ये गलत है। क्योंकि अगर एक भी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड छूट गई तो आपका उतना ही डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आने वाला है। तो ये कहलाता है क्या चीज? लेजर। तो लेजर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उसकी एक तरह से सोल है अकाउंट की। अगर अकाउंट होगी तो उसका लेजर जरूर बनेगा किसी भी चीज का। और वो लेजर दो तरह से होते हैं, या तो बुक्स के शेप में होते हैं या फिर वो अकाउंट्स के शेप में होते हैं। बुक्स के शेप में कब होते हैं? मैंने एक बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया 2 साल बीत गए। 2 साल बाद क्या हुआ कि हजारों ट्रांजैक्शन होनी शुरू होगी। अब हजारों ट्रांजैक्शन होगी तो वो एक अकाउंट में लिखनी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, सब चीजों के अलग अलग बुक्स बनानी शुरू कर देंगे। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, परचेज क्रेडिट परचेज के लिखने के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल लिखने के लिए सेल बुक। इस तरह से अलग अलग बुक्स खोलनी शुरू कर देंगे ताकि ट्रांजैक्शंस इजीली समराइज्ड वे में आ जाए, ताकि हमारा काम इजी हो। आगे बेटे समझ, किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है और मैं पूरी लगन के साथ आपको हर चीज का जवाब बिल्कुल टू दी पॉइंट जो होना चाहिए वही दूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा आपको, और मेरा काम है आपको अकाउंट्स के बारे में क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए उन सबको बताना। अब इसके लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या चीज है? ट्रायल बैलेंस जानते हैं आप क्या होता है बेटे? ट्रायल बैलेंस का मतलब है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर में आपने 1000 अकाउंट खोले हैं, उन सब अकाउंट्स के एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस निकाल देंगे और उन बैलेंसेस की एक लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट को बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। समझ आ गया बेटे? इस चीज को याद कर लो। और ये एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द हाफ ईयर पीरियड, एंड ऑफ द ईयर, इस तरह कभी भी बनाया जा सकता है। किसी भी
पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये चेक करना चाहते हो क्या लेजर में कहीं गलती तो नहीं होगी है, कहीं किसी का सेकंड लेजर बनना तो नहीं रह गया है। इस चीज को चेक करना चाहते हो तो वो आप ट्रायल बैलेंस बना के इजीली पता कर सकते हैं। आखिरी का जो स्टेप होता है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अच्छा, आपने अगर बिजनेस किया या आपने कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपका एम क्या है सारा करने का? ये जो इतनी आप प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी टाइम की और सोर्सेज की आप वेस्टेज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो आप सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका एम बिजनेस शुरू करते हुए क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। अब आप ये जानना चाहते हो कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो अगर आप प्रॉफिट कितना हुआ अगर ये जानना है तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट एक कभी नहीं बन सकता जब तक ट्रायल बैलेंस ना बने। तो बिना ट्रायल बैलेंस के कभी भी फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता, ये याद रखना। तो यानी ये समझो कि सारी चीजें एक माला के मोतियों की तरह है। किसी भी माला के जो एक धागे के अंदर डिफरेंट मोती होते हैं तब जाकर माला कहलाती है। इसी तरह ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, अगर ये कंप्लीट होगी साइकिल, ये कंप्लीट प्रोसेस होगी तो इसी को हम कहेंगे क्या चीज? अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल। तो ये एक पूरी माला है। तो अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन आजकल इसको और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको आजकल जो है इन दोनों को मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है उसमें सिर्फ वही आइटम्स आते हैं जो आज हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। यानी बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज किस में आती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज किस में आती है बेटे? वो आती है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट हमें रियलिटी में ये बताती है कितना व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी ओज टू अदर्स, क्या हमारे पास है, क्या हमें दूसरों को फ्यूचर में देना है। अगर ये बात हमें पता होगी तभी तो हम बिजनेस करते हुए फ्यूचर के टारगेट्स फिक्स कर पाएंगे कि हमने आने वाले टाइम में बिजनेस की एसेट्स में कितनी ग्रोथ करनी है। उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें लायबिलिटी की ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों ग्रोथ हुए बिना कभी भी बिजनेस चल नहीं सकता और एसेट के बिना कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये याद रखें। तो अब आप इसमें क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं इन दोनों को मिला के, और एक बैलेंस शीट। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सिर्फ जो फैक्ट्री के गेट या फैक्ट्री के एग्जिट तक जितने भी एक्सपेंस हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और जितने भी फैक्ट्री के गेट तक एक्सपेंस हैं, उन सबके टोटल को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट हो गया एसेट्स लायबिलिटी। तो आपको समझ आई टोटल साइकिल क्या है अकाउंट का? जितनी भी अकाउंट एडवांस होती है बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे या सीए लेवल पे, वो सारी अकाउंट्स बैलेंस शीट से ही स्टार्ट होती है आगे जाके, और वो जो है फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम से होती है, बिजनेस फाइनेंस के नाम से होती है। आगे जाके जितने भी एडवांस अकाउंट में स्टडी करोगे आप लोग, वो सब वहां से शुरू होगी जब बैलेंस शीट खत्म होगी। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा बताइए? ये सारा का सारा काम अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा? अकाउंटेंट। आप कौन हो? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? कौन हो? आप अकाउंटेंट हो। आप अकाउंटेंट। क्यों अकाउंटेंट हो? क्योंकि आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो।
जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, फंड अकाउंट बना रहे हो, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आप अकाउंटेंट हो। आपका समझ आ गया? तो आज जो भी अकाउंटेंट हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, और इससे आगे जो जाते हैं वो अकाउंटेंट होकर फिर आगे बन जाते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। एडवांस स्टडीज करने के बाद प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आ जाता है, वो खुद भी एम्प्लॉयड होते हैं और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते भी हैं। तो ये सारी चीज़ और फिर मैं फ्यूचर में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आपके करियर से रिलेटेड होंगी, उन सब पर बात करूँगा। थैंक यू।